कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। कहते हैं कि किसी रिश्ते की शुरुआत अगर नफरत से हुई हो तो उस रिश्ते में भी अलग सी कशिश होती है। यही कुछ आर्यमन और जागृति के साथ भी हो रहा था। आर्यमन के पल पल जागृति की तरफ बढ़ते कदम और जागृति का पल पल आर्यमन को ये याद दिलाना कि वो उसका दुश्मन है। इस बीच कैसे पार लगेगी इन दोनों की नैया, देखते हैं क्या हुआ आज के भाग में दोनों के बीच। आर्यमन ने जब जागृति को यूं इस तरह से अपनी बाहों में देखा तो उसने जागृति को टीजिंग टोन में कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरी बाहों में आने की। हाँ, आर्यमन के मुंह से निकली ये बात सुनते ही जागृति ने फौरन उससे दूरी बना ली। आर्यमन ने जागृति को वार्न करते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मेरी दादी जो जितनी स्वीट दिखती है ना उससे कई ज्यादा खतरनाक है। शायद मैं भी तुम्हें उनके आगे कम लगूं, तो उनसे संभल कर रहना। उन्हें जल्दी से कोई भी पसंद नहीं आता। एंड यस, दादी को ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब जरूरत हो तभी अपना मुंह खोलना। जागृति ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए आर्यमन से पूछा, तो क्या आप मुझे चैटरबॉक्स समझते हैं? हाँ, वैसे अगर आपकी दादी को जीते जागते इंसानों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों आप एक पपेट को नहीं ले आते? उनसे मिलवाइए ना उनको। आर्यमन ने जागृति को गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि मेरी शादी एक सांस लेने वाली जीती जागती लड़की से हुई है, किसी पपेट से नहीं। तो बेहतर यही होगा कि तुम इस सब पर मुझसे बहस ना ही करो और चुपचाप से सो जाओ। वैसे भी आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा है। कल सुबह 10 बजे हमें निकलना है एंड आई डोंट वांट कि तुम बीमार नजर आओ। गॉट इट? अपनी बात को पूरा करते के साथ ही अब आर्यमन के कदम डोर की तरफ बढ़ गए थे। उसने पहले की तरह जागृति के रूम का डोर बाहर से लॉक कर दिया, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि जागृति कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएगी। आर्यमन ने अपने रूम में आकर सबसे पहले अपने आप को मिरर में निहारा। उसकी बॉडी पर अभी भी कॉफी के जलने के निशान बने हुए थे। आर्यमन ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से ही कहा, जागृति, यू आर रियली हॉट टू हैंडल, आई एम टेलिंग यू। एनीवेज, आई लव चैलेंजेस। वेलकम टू आवर फैमिली, मिसेस जागृति आर्यमन मल्होत्रा। यह सब बोलते के दौरान आर्यमन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके बाद उसके कदम वहां से वार्डरोब की तरफ बढ़ गए, जहां से उसने एक लूज टी शर्ट निकाली और उसे पहन लिया। जिसके बाद वो सोने के लिए अपने बेड पर लेट चुका था। आर्यमन के आंखें बंद करते ही बार बार जागृति का चेहरा उसके सामने घूम रहा था। वो चाहकर भी जागृति के उस खूबसूरत चेहरे को अपने जहन से झटक नहीं पा रहा था। कल रात की उसकी और जागृति की नजदीकियों का एहसास आर्यमन को अभी भी अपने बेड पर हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे जागृति से प्यार हो गया था, लेकिन कुछ ना कुछ तो कनेक्शन उसे फील हो ही रहा था जागृति के साथ। आर्यमन ने अपने दिमाग को कल के प्लान्स बनाने में फोकस किया और सोने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी आंखों को आई मास्क से कवर कर लिया ताकि वो जल्दी सो सके, क्योंकि जागृति का वो खूबसूरत चेहरा रह रहकर आर्यमन के जहन में घूम रहा था। इधर जागृति अभी भी जाग रही थी। वो मन में प्लान्स बना रही थी कि कल एक बार फिर से उसे आर्यमन के इस कैद खाने से बाहर निकलने का मौका मिलने वाला है। वो यही सोच रही थी कि दादी के घर जाने के दौरान उसे मौका मिला तो वो वहां से भागने की पूरी कोशिश करेगी। फिलहाल तो उसके लिए ये सब नया था, तो वो अपने मन में ना जाने क्या क्या बचकाने प्लान्स बना रही थी। सबसे पहले उसे एक फोन की जरूरत थी जिससे वो अधिक से कांटेक्ट कर सके। आर्यमन ने जागृति की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वो उसी के साथ आगे बढ़ने की सोच भी नहीं पा रही थी। लेकिन आर्यमन ने उसके पास अपने अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा था। जागृति को याद नहीं कि वो रात के किस पहर में सोई थी। आर्यमन की आंख सुबह अपने रूटीन के अकॉर्डिंग ही खुल चुकी थी। जागृति अभी भी सोई हुई थी। लगभग 1 घंटे में आर्यमन ने अपने सुबह के सभी मॉर्निंग रूटीन्स पूरे कर लिए थे, जिसके बाद वो फ्रेश होकर जागृति के रूम की तरफ बढ़ गया। जागृति इस समय भी बस सो ही रही थी जब आर्यमन ने उसके रूम का डोर खोल दिया। आर्यमन रूम में आ चुका था, लेकिन जागृति की आंखें अभी भी खुली नहीं थी। आर्यमन ने जब उसके रूम में सभी कर्टन्स को बंद देखा तो उसने एक एक करके सभी कर्टन्स को खोलना शुरू किया। कर्टन के खुलते के साथ ही विंडो से धूप अब सीधे जागृति के उस खूबसूरत और खिले खिले चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली थी। आर्यमन ने जब जागृति के चेहरे के उस खूबसूरत एक्सप्रेशन को देखा तो उसने जागृति के चेहरे और उस विंडो के सामने आते हुए उसके चेहरे के ऊपर पड़ने वाली धूप को कवर कर लिया। जागृति ने अब अपनी पीठ फेर ली थी।
वो अभी भी इस बात से अनजान थी कि आर्यमन उसके रूम में है और उसे सोते हुए निहार रहा है। कुछ पल के लिए तो आर्यमन भी भूल गया था कि वो उसके रूम में क्यों आया था। जब उसे अचानक से याद आया, आर्यमन ने जागृति के नजदीक बैठते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, उठो जागृति, वी आर गेटिंग लेट, हमें 1 घंटे में निकलना है। आर्यमन की बात तो जैसे जागृति के कान में पड़ी ही नहीं थी। वो अभी भी एकदम बेसुध होकर सो रही थी। उसने एक तरफ की करवट पर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने चेहरे के नीचे लगाया हुआ था, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन आर्यमन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उन बंद आंखों से भी उसे देख रही हो। आर्यमन ने इस बार जागृति के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की। जब जागृति ने अपनी मेहंदी से सजे हुए चूड़ियों से खनकते हाथों से आर्यमन के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। आर्यमन के हाथ थोड़े सख्त थे। जागृति ने नींद में कहा, अधिक, ये तेरे हाथों को क्या हुआ है? आर्यमन के कान में जैसे ही अधिक का नाम पड़ा तो गुस्से से उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। अधिक के नाम को वो कैसे भूल सकता था? इस पल वो यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या गहरा रिश्ता है। तभी उसे जागृति की कही वो बात याद आई, वो मेरा दोस्त है। आर्यमन ने एक बार फिर से उसे उठाने की कोशिश की तो जागृति ने आर्यमन के हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत करते हुए कहा, मम्मा, मेरी चाय। अब आर्यमन समझ चुका था कि वो एक एक करके सबका नंबर लगाने वाली है। इसके बाद शायद उसके पापा का नंबर है और उसके बाद शायद उसके भाई का। आर्यमन ने जागृति को अपने दूसरे हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन जागृति अभी भी गहरी नींद में ही सो रही थी। जब आर्यमन को उसकी कुंभकर्ण की नींद तोड़ने का बस एक ही तरीका समझ आया। उसने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और उसका पूरा का पूरा पानी जागृति के ऊपर उड़ेल दिया। ये होने के अगले ही पल जागृति फौरन चौंक कर बैठ गई। जागृति ने देखा कि उसके एकदम पास में ही आर्यमन बैठा हुआ है और पानी का एक खाली जग आर्यमन के हाथ में था। जागृति ने झल्लाते हुए आर्यमन से कहा, ये क्या हरकत है? आपके घर में सोने पर ऐसे पाबंदी लगती है क्या? आर्यमन ने जागृति को फौरन जवाब दिया, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें लगभग आधे घंटे से उठाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कुंभकर्ण की नींद सोती हो तुम जागृति? ऊपर से एक एक करते हुए तुम अपने पूरे खानदान के नाम लिए जा रही थी और सोने पर कोई पाबंदी नहीं है मेरे घर। जागृति ने मुंह बनाते हुए कहा, तो आप मुझे उठा क्यों रहे हैं? आप क्या मेरी अलार्म क्लॉक है? आर्यमन ने कल रात जागृति से हुई बात याद दिलाई। तुम शायद भूल रही हो, हमें आज मेरी दादी के पास जाना है और तुम्हें पता है ना कि मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है। जागृति ने गुस्से में आर्यमन को जवाब दिया, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, जो आप मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं क्यों जाऊं आपकी दादी से मिलने? आर्यमन ने दांत बींचते हुए जागृति से कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये शादी करने का कारण याद दिलाऊं? हाँ, बेटर होगा खुद से तुम रेडी हो जाओ, वरना ये काम मुझे अपने हाथों से करना बिल्कुल भी शर्म नहीं देने वाला। ये सब बोलने के दौरान आर्यमन की नजर जागृति के कपड़ों पर पड़ी, जो उसकी अभी अभी हुई हरकत की वजह से पूरी तरह से भीग कर शरीर से चिपक चुके थे। जागृति ने जब आर्यमन की नजरों को अपने ऊपर नोटिस किया तो उसने अपने एक हाथ को आर्यमन को दिखाते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ, मैं जल्दी से जल्दी करती हूँ, एंड प्लीज मुझे ये धमकियां मत दिया कीजिए आप, मैं रेडी होती हूँ। अब क्या आप प्लीज यहाँ से बाहर जाएंगे? मुझे अपने रूम में प्रिवेसी चाहिए। आर्यमन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, ओके, यू गॉट हाफ एन आवर, गेट रेडी एंड मीट मी इन द डाइनिंग एरिया, राइट? जागृति ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, अब मेरे रेडी होने का टाइम भी आप डिसाइड करेंगे, प्लीज जाइए। आर्यमन ने भी फौरन जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुमने अपना रेडी होने का टाइम सोने में वेस्ट कर दिया है। अब तुम जितना टाइम अपने आप को डिफेंड करने में वेस्ट करोगी, तुम्हारा रेडी होने का टाइम उतना ही कम होता जाएगा। गेट रेडी फास्ट, राइट? आधे घंटे में अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और जितनी भी तुम रेडी हुई होगी तुम्हें वैसे के वैसे ही मेरे साथ चलना होगा। जागृति ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, अब जाइए यहां से, अब आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आर्यमन जागृति की तरफ से पलटा और हल्के से मुस्कुराते हुए वो अब वहां से जा चुका था। जागृति ने गुस्से में वो डोर आर्यमन के पीछे से बंद किया और अपने गुस्से को पीने के लिए एक गहरी सांस ली, जिसके बाद वो अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। उसने अपने वार्डरोब में से एक सबसे बोल्ड ड्रेस ढूंढकर निकाली आर्यमन की दादी से होने वाली पहली मुलाकात के लिए। वो आर्यमन को उसकी दादी के सामने डिसअपॉइंट करना चाहती थी, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने वाली थी। इधर आर्यमन जागृति का डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा था ब्रेकफास्ट करने के लिए। आधे घंटे का समय पूरा होने में सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे जब उसे जागृति के रूम का डोर खुलने की आवाज आई।
लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती हुई जागृति की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर ऐसा भी क्या हुलिया बना लिया था जागृति ने, जिसे देखकर खुद आर्यमन भी हैरान था। और कैसी रहेगी जागृति की आर्यमन की दादी के साथ पहली मुलाकात, जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के भाग में।